मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे सऊदी अरब को ईरान की वार्निंग, कहा हमारा सब्र तहम्मुल खत्म हो सकता है। और जानेंगे कि ईरानी वजीर का धमकी देते वक्त शीशे का महल्लात का जिक्र, क्या है सच्चाई। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतिजाजी लॉन्ग मार्च इमरान खान पर फायरिंग के वाक़ये के एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू। मार्च के मुतज़्ज़मीन को उम्मीद है कि सेफ्टी इशू के बावजूद पहले से ज्यादा लोग इस मार्च में शरीक होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग वजीराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज वहीं से किया गया जहां इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के बाद इस मार्च को रोक दिया गया था। लीडिंग ईरानी एक्ट्रेस की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के साथ एकजुहती। ईरान की मशहूर अदाकारा तराना अली दोस्त ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के साथ एकजुहती के लिए सर पर स्कार्फ के बगैर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। साथ ही जन जिंदगी आजादी के मारूफ नारे की भी हिमायत की। अदाकारा तराना अली दोस्त को एक किरदार के लिए ऑस्कर इनाम भी नवाजा जा चुका है। रूस को यूक्रेन में बड़ा धचका, खैरसून से पीछे हटने का ऐलान। रूस ने खैरसून से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, जिसे यूक्रेन पर हमले के बाद से इसके लिए अब तक का धचका करार दिया जा रहा है। यही एक इलाका था जिस पर रूस पूरी तरह कब्जा कर सका था, लेकिन ये ऐलान इस बात का सबूत है कि रूस इस इलाके पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। अफगानिस्तान में खवातीन के तफरीही पार्कों में जाने पर पाबंदी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम ने फैसला किया है कि अब खवातीन को तफरीही पार्कों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पब्लिक प्लेसेस तक रसाई को कम करने के ऐलान के बाद खवातीन के लिए ये नया हुक्म सामने आया। अफगानिस्तान की मॉरल पुलिस ने हुक्म दिया कि मुल्क के तमाम तफरीही पार्कों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में गरीब ममालिक ने तरक्की याफ्ता ममालिक पर किया क्रिटिसाइज। नुकसानदा गैसेस के इखराज और उसके नतीजे में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया गया। सेनेगाल के सदर ने डेलीगेट्स को बताया कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अमीर ममालिक की जानिब से फंड्स में इजाफे की जरूरत। 2 हफ्ते के यूनाइटेड नेशंस की ये कॉन्फ्रेंस मिस्र के तफरीही शहर शर्म उल शेख में जारी है। रूस और भारत के दरमियान मुश्तरका हथियार साजी पर बातचीत। रूसी वजीर खारिजा का कहना है कि नए हथियारों की मुश्तरका तैयारी के हवाले से उन्होंने भारतीय हममनसब के साथ तबादले ख्याल किया है। रूस और भारत अपने तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। लावरोव का कहना था कि हमने मिलिट्री तकनीकी मदद तैयारी के इम्कानात के हवाले से तफसीली बातचीत की है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर ने सऊदी अरब को खबरदार किया है कि इस बात की कोई जमानत नहीं कि उनका मुल्क सब्र व तहम्मुल की हिकमत अमली जारी रख सकेगा, और अगर उसने जवाबी इकदाम का फैसला किया तो शीशे के महल्लात टूट जाएंगे। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी फारस के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल खतीब ने अपने इलाकाई दुश्मन सऊदी अरब को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान अब तक सब्र व तहम्मुल की हिकमत अमली पर पूरी तरह कायम है, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन का सिलसिला जारी रहा तो वो सब्र के साथ रहने की कोई जमानत नहीं दे सकता। ईरानी वजीर ने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान ने उन ममालिक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और सजा देने की पॉलिसी इख्तियार की तो शीशे के महल्लात मुनहदिम या टूट जाएंगे और उन ममालिक में कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। ईरान के सरकारी मीडिया एजेंसी अरीना के मुताबिक इस्माइल खतीब ने सऊदी अरब का नाम लेते हुए कहा कि सऊदी अरब के मामले में मैं कहता हूं कि हमारे पड़ोस की वजह से हमारी और खित्ते के दीगर ममालिक की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से खित्ते के ममालिक में कोई भी अनस्टेबिलिटी दूसरे मुल्क में फैला सकता है और ईरान में कोई भी अनस्टेबिलिटी का असर खित्ते के दीगर ममालिक पर पड़ सकता है। इस वक्त ईरान में मुल्क गिर मुजाहरे जारी हैं। दुनिया के मुतादिद ममालिक में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरे हुए हैं। इन मुजाहरों को 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान के मजहबी रहनुमाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। ईरानी हुकूमत ने दूसरे ममालिक पर बदअमनी फैलाने और मुजाहिरीन की हौसला अफजाई करने का इल्जाम लगाया है,
जबकि वो खुद उन मुजाहिरीन को फसादी करार देती है। बहरहाल हालिया दिनों में ये दूसरा मौका है जब किसी ईरानी ओहदेदार ने सऊदी क़ियादत के हवाले से शीशे के महल्लात का लफ्ज इस्तेमाल किया है। चंद हफ्ते पहले ईरान ने सऊदी अरब को सीधे धमकी दी थी। ईरान की सपह पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर हुसैन सलामी ने कहा था कि सऊदी रहनुमाओं को इजराइल पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए और ये कि सऊदी रहनुमा शीशे के महल्लात में रहते हैं। अब इंटेलिजेंस वजीर की ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ कुछ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया है। इसमें ममलकत में टारगेट पर ईरान की तरफ से आने वाले हमले पर खबरदार किया गया था। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि सऊदी अरब, अमेरिका और खित्ते के दीगर हमसाया ममालिक ने अपनी फोर्सेस के लिए अलर्ट की सतह बढ़ा दी है, जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी खतरे पर तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान को जवाब देने से नहीं हिचकिचाएगा। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।